हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के चैप्टर 4 के बारे में, जिसमें सेक्शन 11 और सेक्शन 12 की बात करेंगे, जिसमें कि वॉइड मैरिज एंड वॉइडेबल मैरिज की बात की गई है। जब हम सेक्शन 11 की बात करते हैं तो सेक्शन 11 में वॉइड मैरिज यानी कि शून्य विवाह की बात की गई है, जिसमें कि बताया गया है कि यदि कोई भी विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के लागू होने से पहले या लागू होने के बाद हुआ है, जिसमें कि सेक्शन 5 के सब क्लोसेस फर्स्ट, फोर्थ और 5 के खिलाफ हुआ है या इसके विपरीत हुआ है, तब क्या होगा, वह जो विवाह है वह अमान्य माना जाएगा, अवैध माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। अब अगर अगर आपको समझना है सेक्शन 5 के सब क्लोसेस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 को, तो आप इससे पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। जब हम सेक्शन 12 की बात करते हैं तो सेक्शन 12 में वॉइडेबल मैरिज की बात की गई है, शून्यकरणीय विवाह की बात की गई है। अगर हम इसके सब क्लोसेस फर्स्ट की बात करते हैं तो इसमें बताया गया है कि वह विवाह जो निम्नलिखित कारणों से हुई है, होते हुए हुई है, वो जो विवाह है वह शून्यकरणीय हो सकती है, वॉइडेबल हो सकती है। अब हम इन पॉइंटों की बात करते हैं। पहले पॉइंट में बताया गया है कि यदि कोई भी विवाह मतलब कि हुआ है और उसमें बाद में पता चलता है कि उसका जो पति है वह नपुंसक है, तब इस विवाह को शून्यकरणीय किया जा सकता है। अब जब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें यह होता है कि यदि कोई स्त्री या पुरुष वो अनसाउंड माइंड का है, मतलब विकृत चित्त विकृति का है, वो दिमागी तौर पर अस्थिर है, तब इस विवाह को शून्यकरणीय किया जा सकता है। अब जब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि यदि मान लो कोई भी लड़का है या लड़की है, उसके घर वाले उसके साथ बलपूर्वक या उससे धोखाधड़ी से किसी और के साथ विवाह कर देते हैं, ठीक है, तब वह जो विवाह है वो शून्यकरणीय हो सकता है। मतलब कि किसी भी लड़के या किसी भी लड़की की शादी उसके माता पिता जबरदस्ती या धोखे के साथ किसी और के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कर देता है, तब वो क्या करता है, शून्यकरणीय किया जा सकता है विवाह। अब जब हम इसके अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें बताया गया है कि यदि जो स्त्री है, जो लड़की है जिसकी शादी होने वाली है या हो रही है, वो क्या है, वो अपने पति, होने वाले पति के अलावा किसी और पुरुष से गर्भवती है, ठीक है, तब क्या होता है कि इस विवाह को शून्यकरणीय किया जा सकता है। तो यही थी सेक्शन 12 के सब क्लोसेस फर्स्ट के 4 पॉइंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी विवाह को शून्यकरणीय करने के। अब हम बात करेंगे सेक्शन 12 के सब क्लोसेस 2 की बात करेंगे, जिसके 2 पार्ट हैं, ए और बी। अब सेक्शन 12 के सब क्लोसेस 2 के पार्ट ए की बात करते हैं तो इसमें बताया गया है कि किस सूरत में याचिका दायर नहीं हो सकती है। मतलब कि मान लो किसी भी लड़के या लड़की के माता पिता ने उसका जो शादी है, विवाह है, वो बलपूर्वक किया है या धोखाधड़ी से किया है। अब और वह मतलब कि लड़के को पता चल जाता है या लड़की को पता चल जाता है कि उसके माता पिता ने उसके साथ धोखाधड़ी से उसका शादी किया, विवाह किया है, ठीक है, उसे पता चल जाने के 1 वर्ष के बाद यदि वो याचिका दायर करता है तो यह याचिका अमान्य माना जाएगा, ठीक है, यह पहला पॉइंट है। अब जब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें यह है कि यदि मान लो किसी भी लड़के या लड़की के माता पिता ने उसका जो विवाह है बलपूर्वक या कपटपूर्वक किया है और उसे यह पता चल जा रहा है, मतलब लड़का या लड़की को पता चल जा रहा है, उसके बावजूद भी उसने पूर्ण सम्मति दी है और इसके बावजूद वह उस रिश्ते में पति पत्नी के रूप में रह रहा है, तब यह याचिका अमान्य मानी जाएगी। जब हम सेक्शन 12 के सब क्लोसेस 2 के पार्ट बी की बात करें तो इसमें जो सब क्लोसेस फर्स्ट के डी की बात की गई थी कि यदि जो स्त्री है वह शादी के समय किसी और अन्य पुरुष से गर्भवती है, तब उस सूरत में क्या याचिका दायर की जाएगी या नहीं की जाएगी। तो इसका जो है वो सब क्लोसेस सेक्शन 12 के सब क्लोसेस 2 के पार्ट बी में बताया गया है। मतलब कि यदि मान लो उस विवाह के समय जो पुरुष है उसे पता नहीं था कि उसकी जो होने वाली पत्नी है वह पहले से ही किसी और पुरुष से गर्भवती है, उसे विवाह के समय यह बात पता नहीं है, ठीक है। जब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि जो उस व्यक्ति को पता चल जाता है कि ऐसा हुआ है, गर्भवती है उसकी होने वाली पत्नी किसी और पुरुष से, तब वो क्या करता है, इस विवाह को 1 वर्ष के अंदर स्थगित कर देता है। और उसके बाद जब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो जब उस पुरुष को पता चल जाता है कि उसकी होने वाली पत्नी वो पहले से ही किसी और अन्य पुरुष से गर्भवती है, उसके उसी तारीख से वह अपनी पत्नी के साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध या शारीरिक संभोग नहीं करता है, ठीक है। तो इन जो प्रमुख 3 कारणों को देखने के बाद अदालत क्या करती है, इस फैसले पर या इस याचिका का समाधान करती है कि इस याचिका को पेश किया, मतलब कि मान्य किया जाएगा या अमान्य किया जाएगा। तो यही थी सेक्शन 11 और सेक्शन 12 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की। धन्यवाद।